चिनिया के अयूब मंसूरी की हत्या कर दी जाती है। पूरे चिनिया बाजार बंद रहा। यहाँ पर कपिल जी वगैरह भी आए होंगे, सभी राम सकल जी वगैरह आए होंगे, शिवलाल जी भी आए हैं कि नहीं आए हैं? है ना शिवलाल भाई? लोग चिल्लाते रहे, उनके परिवार के लोग बिलखते रहे, पर क्या मजाल जब भैया जी उनकी हत्या के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। सीबीआई जांच कब होगा? खुद जब वहां पर मुखिया का हत्या हुआ, सीबीआई जांच भैया नहीं कराया। मैं भी रिक्वेस्ट किया कि तुम मंत्री हो, गलती से बन गए हो तो अलग विषय है, लेकिन तुम्हें सीबीआई जांच करानी चाहिए। सांच को आंच किया जी, अगर तुम सही में उस हत्या में संलिप्त नहीं हो तो तुमको उसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन कराया हुआ नहीं कराया। आज लगातार आप देख सकते हैं पूरे गढ़वारंगा विधानसभा में किस तरह से भ्रष्टाचार सब चढ़कर बोल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो जीविकोपार्जन के लिए छोटी मोटी योजना का काम करते हैं, डोभा बनवाते हैं, टीसीबी बनाते हैं। जो लोग बनवाते होंगे जरा सर को बताइए, हम तो घर के मुर्गे दाल बराबर, क्या कहा जाता है, घर के मुर्गा दाल बराबर। सर को बताइए कि कल सर जब सीएम बनेंगे इन सब चीजों को गंभीरता से लेंगे। आप बताइए इंदेश भाई, अभी प्रखंड में कितना % है? कितना? अरे एक आदमी बोलो नंबर दे, कितना घूस चल रहा है? 50। अब सर इस भैया जी के निर्लजता को समझा जाए। लोग जब जाते हैं कि भैया जी हम तो तोरा वोट दिए थे, ठीक है तुम मैथिली भाषा में शपथ लिया, यहाँ के पढ़ल लिखल नौजवान के तो चमेटा मरबे किया, तू एक तरह से लजवाने का काम किया। उसने अपने मातृभूमि का कर्जा उठाने का मैंने भरने का काम किया। हाजीपुर के भाषा में शपथ लिया, छोड़िए उसको नहीं जाएंगे ज्यादा। हाँ 2 बार माने देखिएगा नहीं तो भैया जी वो फोटो खिंचवा लेता है, रात के ही धोबिया पाठ फैलाता है, लेकिन भाजपा के करता है घबराने वाला और डराने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ऐसे भ्रष्ट मंत्री जो इसको हम लोग मंत्री कहते हैं तो निर्लज लगता है। सर को पता होगा कि नहीं, मुसहर के जमीन पर बड़ा सा टाइल के बना लिया। और जब एक ईमानदार आई सबसे डीसी रमेश घोलप ने कहा कि भैया जी आपका अटालिका कोई न कोई दिन खरखरा के गिर जाएगा, क्योंकि इस जमीन को उन दिनों के तत्कालीन आईएएस अफसर सतपति साहब ने दान स्वरूप दिया था। कहां गए उस मुसहर परिवार? प्रशासन इस पर ध्यान दे, अन्यथा हम ही लोग चढ़ के घर कैसा सुनकर खान के गिरा देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो कैसा लेके चलना है। आज मतलब कोई बात सुनने वाला नहीं है। अभी चले जाइए, दरोगा जी कहाँ हैं? फिर यहाँ जब दरोगा है तो उनका ईमानदार है, वो तलिए में ईमानदार है बेचारे। अपना पीड़ा एक दिन हमको बता रहे थे कि 2700 रुपया जो व्यक्ति थाना में जमा करेगा उसको 10 घंटा ट्रैक्टर चलाने का एनओसी मिलता है। क्या ये सच है कि गलत है? ट्रैक्टर वाले भाई बताइए। तो हम पूछे दरोगा के कि तो रुपया बहुत हो जाएगा यार, रोज 7 लाख रुपए जमा करेगा तो क्या करेगा? मधु कोड़ा नियन चले जाके मुएगा। कहा कि कहाँ सर 150, बाकी सब भैया जी के भाई एक ट्रैक्टर के 2500 रुपये ले लेता है। ये आज आम लोगों के बीच चर्चा है। बहुत सारा बात है, कितनी बातों को आपके बीच रखूं। यहाँ परिस्थिति बदतर है। 1 मिनट लेंगे, चूंकि लोग सर को सुनने आए हैं। हम तो रोज लड़िए रहे पटका पटकी कि नहीं लड़ रहा है पटका पटकी। कोई माइका ला ले यहाँ पर जो भैया के खिलाफ एक शब्द बोल दे। अगर आपको लगता है जो कोई है तो नाम बताइए। सब मिली जुली सरकार, सबको पता है। सर मैं आखिरी उदाहरण, सिर्फ एक उदाहरण के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। यही का एक गांव है सर, जहाँ सैकड़ों आदिवासी अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। कौन गांव है? भरठिया गांव के नाम है। भरठिया। अब भरठिया में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चन भाई, आप ही का बतवा कह रहे हैं, मुखिया जी बेटी। तो वहां पर क्या किया कि 16 एकड़ जमीन निकाल दिया सीओ जाके। कहा जी अगर मजरुआ है
तो बोला कि हम लोग 100 साल ले जमीन रखे हैं तो गैरमजरूआ कैसे हो गया, तो रसीद कहाँ कटता है। हम बोले तो जवन रसीद जमीन के रसीद नहीं कटेगा उस सरकार के जमीन हो जाएगा। तो हमको भी सीओ कह रहा है कि एकदम हो जाएगा। हम बोले तू पढ़ लिख के सीओ बना कि सर ऐसी घूसे तुझ दे के आ गया। जैसे हेमंत जी के सरकार में 60 लाख दे के कोई तो सीओ वीडियो भी बनल है। पढ़ल लिखल नहीं का बेचारा लाचार है, नौकरी के लिए तरस रहा है। रिजल्ट निकलता है तो भोर ही चल जाता है, अखबार खरीद के देखता है, निराश होकर के घर आता है और उस बेचारे का नौकरी होगा भी कहाँ पे। वहां पर बड़े भैया साहब हैं हेमंत सोरेन जी, गप गप 40-40 लाख रुपया जिससे लिया उसको बहाल कर दिया। हद तो तब हो गया 6 जेपीएससी का रिजल्ट निकला और एक ही रूम में बैठकर जिसने परीक्षा दिया था सब पास हो गए। 200 सीट में 100 थे हेमंत सोरेन के चचेरा भाई, मेरा भाई, फुफेरा भाई, जितना तरह के भाई बहन हो गए, एक ही रूम में बैठाया और चीटिंग करा के पास करा दिया। सब वीडियो सीओ बनल है। छोड़िए उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। इस गांव का जो हालात था सर ये था, नापी हो गया, गैरमजरूआ जमीन कह करके सरकार लूटने लगा। मैंने उग्र प्रदर्शन किया वहां के लोगों को लेकर के कि भाई गैरमजरूआ जमीन जिसको तुम कहते हो, सर जरूर थोड़ा बात को समझा जाएगा। सर आप तो सर्वज्ञ हैं, विद्वान हैं, आपकी महानता पर किसी को संशय हो नहीं सकता। पर मैं जहां तक समझता हूं सर, ये देश जब आजाद हुआ उसके बाद कई तरह के गैरमजरूआ जमीन बनाए गए थे। कुछ गैरमजरूआ जमीन इसीलिए था कि भाई उसका गांव के लोग, लोकल लोग उस जमीन का माल बनवाएंगे और रसीद कटवाएंगे, उसका मालगुजारी भरेंगे। पढ़े लिखे लोग, तेज तरार लोग जाकर के रसीद कटवा लिए, माल बनवा लिए। अब गरीब आदमी समझता है कि मेरा खेत है, 100 साल ले खेत है तो थोड़े इतना कोई लूटेगा। हमारे गोरियों बाबा हुए खेतों में रखल है तो कोई लूट पाएगा। तो अगर वैसा कहा जाएगा सर कि गढ़वा विधानसभा का बढ़ जाएगा। 99% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास जमीन सैकड़ों वर्षों से है किंतु रसीद नहीं कटता है। एक जानकारी के लिए थोड़ा सर को बताइए कितने लोग हैं जिनके पास गैरमजरूआ जमीन है लेकिन ऑनलाइन नहीं होता है, रसीद नहीं कटता है। थोड़ा हाथ उठाकर सर को बताइए, कौन सुनेगा सर इनकी। इन लोगों को सिर्फ आपसे उम्मीद है। आप गढ़वा रंगा विधानसभा नहीं, पूरे गढ़वा जिला में आप समुचित एक संक्षिप्त सर्वे कराइए। जिस जमीन पर जिसका कब्जा 70 वर्षों से 80 वर्षों से है, उसे कोई प्रशासन ना भगावे। ऐसे के हेमंत सोरेन ने कहा था कि जेकरा जमीन नहीं है 55 के एकड़ दे देंगे। केकरो मिलल है, का है मिले मिल गया तो उसका भैया जी अगर गांव में घुसेगा तो उसका आप लोग स्वागत करिएगा कि नहीं करिएगा। सर मैं 3 मुकदमा का मुजरिम हूँ। जवाहर भाई का भी 2 मुकदमा है। यो रात भर कुफुत में रहते हैं कि सरकारी काम में बाधा। मैं बोला जवाहर भाई, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिस नेता पर कोई केस नहीं होता समझो वह उसके मन को मार कर जिंदा है। अरे हम लोग का बोलना नहीं साला, फांसी चढ़ेंगे लेकिन भैया जी के खिलाफ लड़ेंगे, अन्याय के विरुद्ध हम लड़ेंगे। किसी कीमत पर मैं अन्याय के विरुद्ध सहने वाला नहीं हूँ। हम पर तो भैया जी मानहानि के केस कर दिया, आप लोग को मालूम है ना। ताज सपना तिवारी हमारे माने हानि कर दिया, चोर कह दिया, लेकिन हम माई के एकदम चोर नहीं है। कि चोर नहीं है तो महारा के जमीन रजिस्टर 2 में महत्व करा के अब सियोया के समझा के जमीन में लिखवा लिया। मैंने समझ गया का किया। वैसे भरत